नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेशनल हिस्ट्री में। आशा है कि आप इस वीडियो और कहानी का आनंद लेंगे। आपसे अनुरोध है, कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आज बात करते हैं नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ भ्रमित न हों। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, आधिकारिक तौर पर DB पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नवी मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में बनाया जा रहा एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यह मुंबई के मौजूदा छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे CSMIA के समानांतर एक विकल्प के रूप में काम करेगा, जो मुंबई महानगर क्षेत्र का दूसरा हवाई अड्डा बन जाएगा। हवाई अड्डा एक ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसे शहर और औद्योगिक विकास निगम सिडको द्वारा बनाया जा रहा है। इसे 3 चरणों में बनाया जाएगा, जिसमें से पहले चरण के हवाई अड्डे में प्रति वर्ष 25 मिलियन यात्रियों को संभालने की क्षमता होगी। हवाई अड्डे में 1160 हेक्टेयर 4.5 वर्ग मील का क्षेत्र शामिल है। परियोजना की कल्पना पहली बार नवंबर 1997 में की गई थी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय MOCART ने छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विस्तार के लिए विभिन्न स्थलों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया। फरवरी 2007 में सिडको ने MOCA को एक परियोजना व्यवहार्यता और व्यवसाय योजना रिपोर्ट प्रस्तुत की और परियोजना को जुलाई 2007 में केंद्रीय मंत्रिमंडल से सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हुई। जुलाई 2008 में महाराष्ट्र सरकार ने सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP के आधार पर परियोजना के विकास के लिए स्वीकृति प्रदान की और इसके कार्यान्वयन के लिए सिडको को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया। परियोजना को 2010 के अंत तक रक्षा मंत्रालय MOD द्वारा रक्षा मंजूरी मिल गई थी। साइट में पनवेल में मैंग्रोव और बारिश तूफान के पानी की नालियों से संबंधित कई पर्यावरणीय समस्याएं थीं। पनवेल के संबंध में सरकारी एजेंसियों से लड़ने वाला एक NGO है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEFCC ने 14 मई 2008 को हवाई अड्डे के लिए अपनी मंजूरी दे दी थी। MOEFCC ने अंततः 23 नवंबर 2010 को परियोजना को मंजूरी दे दी। सिडको ने 5 फरवरी 2014 को योग्यता के अनुरोध RFQ के लिए वैश्विक निविदाएं आमंत्रित की। इसके बाद PMC ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिन्हें MOCA से अंतिम मंजूरी मिलने से पहले परियोजना को मंजूरी देनी होगी। बोली के अंतिम 2 दौर में GV के एकमात्र बोलीदाता था, जिसके कारण सिडको को निविदा की समय सीमा बढ़ानी पड़ी 2 बार। इसके बाद GMR ग्रुप ने बोली लगाई। पूर्व विकास कार्य में उल्वे हिल को समतल करना, दलदली भूमि को पुनः प्राप्त करना, हवाई अड्डे की सीमा के बाहर उल्वे नदी को मोड़ना और चैनल को 60 मीटर तक चौड़ा करना और बिजली पारेषण लाइनों को स्थानांतरित करना शामिल है। इसके पूरा होने में 2 साल लगने की उम्मीद है। स्थानीय ग्रामीणों के विरोध के कारण 12 अक्टूबर 2017 से काम फिर से ठप हो गया, लेकिन 28 अक्टूबर 2017 को सिडको द्वारा प्रदर्शनकारियों के साथ समझौता करने के बाद फिर से शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 फरवरी 2018 को मुंबई में हवाई अड्डे के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में नींव पट्टिका का अनावरण किया। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे P लिमिटेड NMIL ने मार्च 2018 में लंदन स्थित ज़ाहा हदीद आर्किटेक्ट्स JHA को डिजाइन करने के लिए नियुक्त किया। हवाई अड्डे का टर्मिनल 1 और ATC टॉवर GV के द्वारा चुनी गई अंतर्राष्ट्रीय वास्तुकला फर्मों के बीच ज़ाहा हदीद आर्किटेक्ट्स को 12 सप्ताह की फास्ट ट्रैक डिजाइन प्रतियोगिता के पूरा होने पर चुना गया था। सिडको ने अगस्त 2018 में परियोजना के लिए इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण ठेकेदार का चयन करने के लिए एक निविदा जारी की। सिडको ने 2011 में पुणे स्थित सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन CWPRS को आसपास के जल निकायों पर हवाई अड्डे के हाइड्रोलॉजिकल प्रभाव का अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया। CWPRS ने उल्वे नदी के जलग्रहण क्षेत्र का हाइड्रोलॉजिकल और गणितीय मॉडल अध्ययन किया और एक चैनल को काटने की सिफारिश की थी। उल्वे नदी को मोहा क्रीक में बदलने के लिए सिडको ने जून 2019 तक उल्वे नदी के मोड़ पर पूर्व विकास कार्य पूरा कर लिया। सितंबर 2019 में GVK ने लार्सन एंड टुब्रो को हवाई अड्डे के निर्माण का ठेका दिया। हवाई अड्डे को 2021 में अदानी समूह को बेच दिया गया था और अदानी समूह ने अगस्त 2021 में निर्माण शुरू किया था। आज तक चल रहे विकास कार्यों में जमीनी कार्य शामिल है, यानी उल्वे हिल को समतल करना, जो दक्षिणी रनवे के प्रक्षेपवक्र में पड़ता है, और टर्मिनल 1। कई बाधाओं और मुद्दों के कारण, जैसे भूमि अधिग्रहण में मुद्दों के कारण, स्थानीय ग्रामीणों का कई बार विरोध, कोविड-19 का प्रभाव, पुनर्वास के मुद्दे, केंद्र और राज्य सरकार के मुद्दे और पर्यावरण कार्यकर्ताओं द्वारा उठाई गई चिंताएं, परियोजना 2020 से धीमी गति से आगे बढ़ी।
अप्रैल 2022 तक सिडको ने घोषणा की कि उन बाधाओं और मुद्दों को अंततः हल कर लिया गया है और निर्माण कुछ हफ्तों के भीतर तेज गति पकड़ लेगा। उम्मीद की जा रही थी कि हवाई अड्डे का पहला चरण जुलाई 2024 तक पूरा हो जाएगा। हालांकि हाल ही में एक घोषणा के अनुसार पहले और दूसरे चरण को मिला दिया गया है और 2025 में हवाई अड्डे के खुलने के साथ निर्माण दिसंबर 2024 में पूरा हो जाएगा। हवाई अड्डे की संरचना: हवाई अड्डे के पास 67,000 m2 720,000 वर्ग फुट, 17,000 m2 180,000 वर्ग फुट टर्मिनल क्षेत्र का एप्रन क्षेत्र और 10 कोड सी विमान के लिए पार्किंग होगी। हवाई अड्डे के 2 रनवे होंगे। रनवे 08 L 26R 3700 बाय 60 मीटर 12,140 फीट गुना 200 फीट। रनवे 08 R 26 L 3700 बाय 60 मीटर 12,140 फीट गुना 200 फीट। 2 और 3, ज़ाहा हदीद ने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को डिज़ाइन किया है। इसमें 3 अत्याधुनिक आपस में जुड़े टर्मिनल भवन होंगे। इमारतों में यात्रियों के लिए फूड कोर्ट, लाउंज, ट्रेवलनेटर्स और अन्य सुविधाएं होंगी। अंतिम चरण में एयरपोर्ट की कुल क्षमता 9 करोड़ यात्रियों की होगी। इमारतों को एक सौंदर्य विषय प्रदान करने के लिए कमल के आकार का बनाया जाएगा। 33 हवाई अड्डे के पास पहले चरण में प्रति वर्ष 2 मिलियन यात्रियों को संभालने में सक्षम एक कम लागत वाला वाहक टर्मिनल भी होगा और कार्गो टर्मिनल भी। घरेलू कार्गो टर्मिनल 33,000 m2 360,000 वर्ग फुट में फैला होगा और अंतर्राष्ट्रीय कार्गो टर्मिनल 23,700 m2 255,000 वर्ग फुट में फैला होगा। और अन्य सुविधाएं: हवाई अड्डे के पास 151,000 m2 1,630,000 वर्ग फुट ईंधन फार्म और 3 विमान हैंगर होंगे। एक नियोजित समर्पित एमआरओ सुविधा है। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की योजना: मुख्य हवाई अड्डे की गतिविधि के लिए 1,320 हेक्टेयर 3,300 एकड़ के साथ लगभग 2,900 हेक्टेयर 7,200 एकड़ तटीय भूमि की आवश्यकता है और मैंग्रोव पार्क के रूप में विकसित करने के लिए वागिवली द्वीप पर अन्य 245 हेक्टेयर 610 एकड़ और प्रत्येक 3,700 मीटर के 2 समानांतर रनवे होंगे। 12,139 फीट लंबा यह मौजूदा छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लगभग 35 किलोमीटर 22 मील पनवेल के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 348 पर स्थित है। पूर्व विकास कार्य की लागत ₹23.58 बिलियन $300 मिलियन अनुमानित थी, जिसमें ₹15.38 बिलियन $190 मिलियन हवाई अड्डे के लिए भूमि विकास और अन्य कार्यों के लिए ₹8 बिलियन $100 मिलियन शामिल थे। परियोजना से प्रभावित होने वाले अधिकांश निवासी मछुआरे, किसान या छोटे मोटे काम करने वाले हैं। सिडको ने भूमि मालिकों को ₹1,500 $19 प्रति वर्ग फुट भूमि, 18 महीने के लिए किराया और पुष्पक नगर नोड में 1.5 FSI के साथ छत क्षेत्र के तिगुने आकार के विकसित भूखंड का भुगतान किया। आशा है कि आप नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना के बारे में ज्ञान का आनंद लेंगे। आपसे अनुरोध है कि कृपया अधिक रोचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।